नहीं सर, मैं इन्हीं नोट्स को बार बार रिवीजन में यहाँ लाता रहूँगा, ताकि ये ना हो कि मैं एग्जाम दिन में कोई ब्लेंडर कर बैठूँ। तो जितना रिवीजन करते रहेंगे ना, उतना ही ना जो सिली मिस्टेक्स होती है ना वो कम होती रहती हैं और आपके अच्छे रैंक के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। सही बात है भाई। मेन क्या है, सिली मिस्टेक्स में भी आप नंबर कटवाते हो, और एक दो क्वेश्चन ही गलत हो गए सिली मिस्टेक, तो रैंक का बहुत बड़ा फर्क उसमें आ जाता है। इस बार कुछ सिली मिस्टेक हुई? वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। एसएससी सीजीएल की श्रृंखला में एक और सफल कैंडिडेट हमारे पास हैं, जिनका नाम है आकाशदीप चक्रवर्ती। पहले भी इनका सिलेक्शन हुआ था सीएचएसएल में, आईएमडी डिपार्टमेंट इन्हें मिला था, और जब ये एक महीना पहले 28 फरवरी को इनका इंटरव्यू हुआ था, जब आए थे तो उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि सर मेरा सीजीएल में भी जो है ठीक रैंक मुझे मिलेगी, इस बार ठीक हो जाएगा। और वो क्लिप भी मैं प्ले करूँगा, ठीक है, वो रील में डालूंगा कि जो देखो कॉन्फिडेंस ये होता है कि पिछले में ही बोल दिया कैमरा के सामने कि मैं जल्द ही सीजीएल में सिलेक्शन लेके दोबारा इंटरव्यू के लिए आप लोगों के पास आ रहे हो। ऐसे एक नहीं अनेक केस हो चुके हैं। इससे पीछे वाले सीपीओ में देखा आपने, उससे पहले जो सीजीएल हुआ था उनमें देखा, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। तो आकाशदीप भाई, फिर से आपका स्वागत है, बड़ा अच्छा लगा। और अभी कितनी रैंक आई आपकी? सर मेरे को जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिला है और रैंक मेरी 177 आई। 177 है, जीएसओ है। टोटल मार्क्स अभी रॉ कितने आपके? सर रॉ 323 है 18 जन। 18 जन में 323 आपका स्कोर है। तो ये जो आपका एग्जाम हुआ था सीएचएसएल का दिया, फिर आपने ये सीजीएल का दिया, तो उसी समय माइंड में आ गया था कि कोई ना कोई पोस्ट बढ़िया नहीं मिल जाएगी आपको? हाँ सर, बिल्कुल। वैसे ड्रीम पोस्ट क्या थी इसमें? सर ड्रीम पोस्ट एएसओ सीएसएस थी, बट सर कुछ नॉर्मलाइजेशन के वजह से अभी जेएसओ मिला है। और मैं 2025 में भी आपके पास ही आऊँगा और इधर बैठूंगा। अच्छा, अभी दोबारा फिर एग्जाम देना है? यस सर। लेकिन सर मैं सीट बर्बाद नहीं करूँगा, और अपने प्रेफरेंस लिस्ट में जिससे वो से शुरुआत के 3-4 उन्हीं को ही भरूंगा जो मुझे सच्ची में ही चाहिए। और हाँ, मतलब बाद वाली ना भरूं। हाँ, बाद वाली ना भरूं कि वो मिल जाए और मैं किसी की सीट छीन लूं जस्ट फॉर शो ऑफ कि मैंने भी 2025। ये बड़ी बात है। बच्चे क्या करते हैं कि शो ऑफ के लिए सीट भी खराब करते हैं। तो इनको जो चाहिए बस वो पोस्ट ये भरेंगे, और सीट भी जो है सेफ रहेगी, और वैसे भी उधर सिलेक्शन होगा तो इधर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। बात तो वही है। लेकिन ये एक बड़ी चीज़ होती है कि भाई दूसरों का भी ध्यान रख के आप लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी होगी तो आप बैक टू बैक एग्जाम निकालते जा रहे हैं, ज्वाइनिंग आप नहीं दे रहे हैं उस चीज़ में। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तीसरी बार बैठने का मौका होगा तो बहुत अच्छा लगेगा कि तीसरी बार आप दोबारा तीसरी बार सिलेक्शन लेके आए हैं, तो एक अलग चीज़ होगी। वैसे तो आपने सारी बातें पिछले इंटरव्यू में बताई थी। मुझे बताओ, सीएचएसएल और सीजीएल की तैयारी में आपको मतलब फ़र्क कितना लगा, या उसी तैयारी से दोनों में आपका कवर अप हो गया? सर पूरी उसी तैयारी से ही हो गया था सर। बस जैसे जैसे नज़दीक आते रहेंगे एग्ज़ाम, आपको रिवीजन और तेज़ी से करना है। बाकी रिवीजन प्रोसेस में आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपने तैयारी सीएचएसएल के लिए करी थी वैसे आपको सीजीएल। तो अभी आपकी प्लानिंग क्या रहेगी? इन्हीं नोट्स को आप कंटिन्यू करेंगे या कोई और बैच आप लेना चाहेंगे? नहीं सर, मैं इन्हीं नोट्स को बार बार रिवीजन में यहाँ लाता रहूँगा, ताकि ये ना हो कि मैं एग्जाम दिन में कोई ब्लेंडर कर बैठूँ। सर जितना रिवीजन करते रहेंगे ना, उतना ही ना जो सिली मिस्टेक्स होती है ना वो कम होती रहती हैं और आपके अच्छे रैंक के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। सही बात है भाई। मेन क्या है कि सिली मिस्टेक्स में भी आप नंबर कटवाते हो, और एक दो क्वेश्चन ही गलत हो गए सिली मिस्टेक, तो रैंक का बहुत बड़ा फर्क उसमें आ जाता है। इस बार कुछ सिली मिस्टेक हुई? हाँ सर, इस बार भी सिली मिस्टेक हुई थी सर, क्योंकि पिछली बार तुमने बताया था उसमें हो गई थी। यस सर, इस बार भी मतलब सर, लेकिन एक ही हुई थी, उसके अलावा और कोई सिली मिस्टेक नहीं हुई थी। एक में भी रैंक का फर्क तो कहीं ना कहीं पड़ जाता है। यस सर। तो ये है कि भाई किसी तरीके से चीज़ों को अवॉइड करना है, परफेक्शन लाना है खुद के अंदर, एक्यूरेसी लानी है, स्पीड को बढ़ाना है, और टाइम मैनेजमेंट आपको देखते हुए चलना है। तो अभी जो जैसे मान लीजिए आप कितना टाइम अभी निकाल पाएंगे अगली जो तैयारी के लिए? सर जितना हो सके मैं उतना ही टाइम निकालने की कोशिश करूंगा, और खाली नहीं बैठूंगा, क्योंकि जब तक सर वो ड्रीम पोस्ट हाथ में नहीं आ जाती। अभी जब तुम आए थे, रिजल्ट आ गया, तो अभी कुछ दिन खाली रही या कंटिन्यू चल रही थी? नहीं सर, अभी तो खाली रहा था, क्योंकि सर मेरे होली का फेस्टिवल था। हाँ, मेरे भाई की शादी भी थी, भाई की शादी थी, होली का फेस्टिवल भी था। लेकिन अभी कल परसों से मैं एकदम अच्छे से। कितने दिन का गैप हो गया? तो 1 महीने का तो हो गया। 1 महीना? अच्छा ये बताओ, लिटरली 1 महीने बाद जब दोबारा जाओगे तो कुछ फर्क महसूस होता है चीज़ों में? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। हाँ सर, पहले तो जो लॉन्ग आवर्स में बैठा करते थे 9-9 घंटे 10-10 घंटे, अभी आएंगे तो थोड़ी सी इरिटेशन सी मचेगी कि उठ जाता हूँ, थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ। उस चीज़ को हमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कि ना उठूँ, और सर आराम से 1 हफ्ते के अंदर वापस उसी लाइन में आ जाएंगे जिस लाइन में थे।
तो ये भाई कंटिन्यूटी अगर टूटती है ना तो फिर ये डिस्ट्रैक्शन भी आता है। और जो उसको कवर अप कर लेगा, जैसे भाई ने कहा कि एक हफ्ते में ही हो जाएंगी चीज़ें मैनेज, अब कईयों को हो सकता है कि वो बनाने में फिर 1 महीना लग जाए। तो ये चीज़ें हैं कि अवॉइड ना करें चीज़ों को। आप शादी ब्याह एंजॉय करो पर उसमें गैप ना दें। 1-2 दिन का हो गया, 3 दिन का हो गया, फेस्टिवल है तो चलो 1 दिन का हो गया, लेकिन लंबा गैप जब आ जाता है ना, 1-1.5 महीने का गैप हो जाता है, फिर आगे चीज़ों को कॉप अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी आप लाइब्रेरी में कंटिन्यू कर रहे हैं पढ़ाई या घर से ही कर रहे हैं? नहीं सर, लाइब्रेरी कंटिन्यू करूंगा मैं वापस से। पहले भी लाइब्रेरी करता था और अभी फिर ही लाइब्रेरी में जाऊंगा मैं सर। अच्छा, इससे पहले जैसे CGL CHSL ये तो दोनों आपके फाइनल हो गए, इससे पहले आपने कौन कौन से और एग्जाम दिए थे? सर मैंने CPO प्री दिया था, उसमें फिजिकल में रह गया था। और अभी रेलवे SI हुआ था, उसका भी अभी रिजल्ट आया, उसमें भी सर मेरा प्री निकल चुका है, उसके भी फिजिकल देना। अच्छा, उसके भी फिजिकल, तो जाओगे फिजिकल देने या नहीं? नहीं सर, जाऊंगा, फिजिकल देने चला जाऊंगा सर। ठीक है, उससे अपना भी एक स्ट्रेंथ का पता लगता है। अपना भी एक स्ट्रेंथ का पता लगता है सर, एज अ चैलेंज ही ले लेते हैं कि चलो ये भी निकाल बेसिकली, क्योंकि आपके पास तो और बेहतर ऑप्शन है yes, अभी फिलहाल। ठीक है, तो जाना तो आपको उसी में चाहिए। तो जब वही कहते हैं ना कि भाई पहले आपके हो सकता है भगवान रास्ते बंद करें, आप 1 बार फेलियर हो जाएं, 2 बार असफल हो जाएं, 3 बार असफल हो जाएंगे, 4 बार हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 10-10 एग्जाम नहीं निकले, 10 बार दिया नहीं निकले एग्जाम, एक ही साल में 5 एग्जाम दिए, 5 फ्लॉप, अगले साल दिए 5, फिर वो नहीं हुआ। लेकिन तीसरे साल में ऐसा हुआ कि तीसरे साल 5-5 ड्रीम पोस्ट जो है वो हाथ में है। अभी जो हमने इससे पहले जो हम इंटरव्यू लाइव करेंगे जिस कैंडिडेट का, उसके पास दिल्ली की भी 3 वैकेंसीज हाथ में है, CPO का भी है और CGL का भी है। तो फिर तो वो कह रहा था कि सर मैं बैठ के सोचूंगा कि मैं कौन सी जॉब करूं। ये भगवान आपके साथ न्याय करेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से ही आपको मिलेगी, इसमें कोई रत्ती भर भी डाउट आपको रहने वाला नहीं है। आकाशदीप, और कभी परिवार में और कौन कौन है आपके? सर मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा भाई। भाई क्या कर रहे हैं अभी? भाई अभी डेटा साइंस फील्ड में है। अच्छा। और अभी बैंगलोर जॉब करने के लिए। बैंगलोर जॉब करने, तो गवर्नमेंट जॉब में आप ही गए हैं? जैसे गवर्नमेंट जॉब में से मैं ही हूँ। सिर्फ आप ही हैं मतलब अपने परिवार में? और जो बेसिक एजुकेशन हुई वो कहाँ हुई आपकी, दिल्ली में ही? हाँ सर, पूरी एजुकेशन में दिल्ली में हुई। प्राइवेट स्कूल में रही, गवर्नमेंट में रही? सर गवर्नमेंट में रही है। गवर्नमेंट स्कूल? हाँ सर, वो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हमें गवर्नमेंट में डाला। तो गवर्नमेंट में ऐसा नहीं लगा कि इंग्लिश बहुत हल्की रह गई मेरी? नहीं सर, कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वही है सर, एनवायरनमेंट मुझे ऐसे ही दिया गया था कि मैं इंग्लिश में ही पहले से ही कंफर्टेबल था और इंग्लिश में मैंने बहुत अच्छा करा था। अच्छा, इंग्लिश में बहुत अच्छा किया? हाँ सर। क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है ना कि इंग्लिश में ही समस्या रहती है ऐसे छात्रों में। हाँ सर, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ ना, तो सर सबसे ज़्यादा मुझे GS ने ही परेशान करा है, क्योंकि वही हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सबको काफ़ी पीछे छोड़ के आ जाते हैं ना, और सारा का सारा जो स्ट्रेंथ है वो वही मैथमेटिक्स, इंग्लिश में रह जाता है। तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इन सब ने मुझे काफ़ी कम ही परेशान करा। सबसे ज़्यादा परेशान मुझे GS नहीं करा है। और अगर मेरा GS थोड़ा और अच्छे तरीके से पहले हो जाता तो सर मेरे ख्याल से मैं 2023 ही निकाल लेता, क्योंकि उसमें मैं मात्र 6 मार्क्स ही रह गया था मैं। अच्छा, उसमें 6 मार्क्स रह गए थे? उसमें मतलब प्री में ही रह गया था मैं, जस्ट फॉर द लो मार्क्स ऑफ GS में मेरे मात्र 10 मार्क्स ही आए थे। अगर उसमें हल्के से ज़्यादा आते तो मैं प्री ही कट ऑफ क्लियर कर लेता। बस उसके बाद फिर मैंने डिसाइड करा था कि कभी कट ऑफ के भरोसे नहीं बैठूंगा, इतने मार्क्स लेकर आऊँगा कि प्री तो आराम से निकल जाए और मेंस भी बहुत आराम से चल जाए। सही बताओ, रीजनिंग में फुल मार्क्स लाने के लिए कुछ टिप्स दो, कैसे ला सकते हैं? सर प्रैक्टिस। रीजनिंग आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स के साथ ही लगानी है और टाइम के साथ लगानी है, क्योंकि रीजनिंग का आपका प्री का टारगेट 15 मिनट से तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 मिनट के अंदर आपको उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, विद एक्यूरेसी के साथ करना है। क्योंकि कभी कभार जो आपके एनालॉजी होते हैं और जो वर्ड अरेंजमेंट्स होते हैं, इनमें कभी कभार ना आपकी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। रीजनिंग बनाए कभी कभार इस तरीके से जाते हैं कि आपकी सिली मिस्टेक्स हो, आपको देख के लगेगा कि बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन में भी गलतियां हो जाती हैं। ऑप्शन में भी काफ़ी कभार आपको फंसाने की कोशिश करी जाएगी, बट सर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है थ्रू प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस करिए और जितना हो सके आप कंसेप्ट्स को समझिए जो आपको और जो सवाल आपको लगता है ना कि ज़्यादा आसान है, गलत वही सवाल मिलता है। क्योंकि जो सवाल बिल्कुल ही नहीं आता तो उसे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। जो सवाल आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं ना, खासकर वर्ड अरेंजमेंट के, जैसे इन्होंने बताया, नंबर एनालॉजीज हो गई, अल्फ़ाबेट हो गए, तो वहाँ पे जो है वो गलतियाँ हो सकती हैं। तो एक्यूरेसी और कंसंट्रेशन के साथ आपको जो है एग्जाम में जो है अपीयर होना है। फिजिकल एक्टिविटी कोई करते हो, जिम, वर्कआउट, योगा वगैरह कुछ ऐसा? जिम में करता हूँ रोज सुबह उठ के। अभी जो भाई जो पहले गए थे या और भी जितने बच्चे हैं, वो देखो फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करते हैं, ये आपको फिट रखेगा, आपकी पढ़ाई में भी मन लगता है। होता नहीं होता भाई? बहुत, क्योंकि जब पसीना आ जाता है ना तो आपकी जो स्ट्रेस है, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है,
वो सब निकल जाती है और फिर आपको लगता है कि अब आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। 1 महीने के गैप के बाद ये 1 हफ्ते में उसी फॉर्मेट में इसलिए आ जाएंगे क्योंकि ये फिजिकली एक्टिव है। अगर ये नहीं होते तो शायद इनको और जो 2-4 सप्ताह का टाइम लग सकता था वापस उसी फॉर्म में आने में। फिजिकल एक्टिविटी जो है आप ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपर्स है, ये जो बच्चे हैं ना, ये आपको ये भी बता रहे हैं कि गलतियां क्या नहीं करनी है आपको, फेल ये किस वजह से हुए हैं और पास ये हुए हैं, सेलेक्ट ये हुए हैं, तो उनके पीछे क्या यूनिक कारण था। और ये बताओ कि क्या आपने कोई यूनिक ऐसी तैयारी की थी जो दूसरे बच्चे नहीं करे, कि लगा कि मैं ये थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूँ, बाकी लोग नहीं कर रहे। सर जैसे मैं पिछले बार इंटरव्यू में बताया था सर कि एरर बुक बनाइए आप अपनी। एरर बुक, हाँ, आप एक नोटबुक बनाइए जिसके अंदर आप हर एक सब्जेक्ट का अलग से कॉलम बनाइए और उसके अंदर लिखिए कि आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपके दिमाग से पहले स्लिप हो रही हैं। क्योंकि जो आप हर बार मॉक में सही कर दे रहे हो ना, इससे ये चीज़ पता चलती है कि वो आपके दिमाग में एकदम सेट हो चुकी है। लेकिन जिसमें भी मॉक के क्वेश्चन आने पर आपको सोचना पड़ रहा है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो मैथ्स हो, दैट मीन्स वो आपके दिमाग में इतनी अच्छे तरीके से घुसी नहीं है। और अंडर प्रेशर जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तब भी आपकी गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको उन चीज़ों को एक अलग से नोटबुक में लिखनी है और कंप्लीट सिलेबस तो आपको रिवाइज करना ही करना है, लेकिन उसको कंप्लीट करने से पहले आपको अपने एरर नोटबुक को हर हफ्ते देखना ही देखना है। क्योंकि सर जब तक अपने उस एरर्स को आप हर हफ्ते बार बार नहीं देखेंगे ना, तो वो एरर बार बार रिपीट होती ही चली जाएंगी। तो सर मेरे को लगता है एक एरर नोटबुक हर एक सब्जेक्ट की आपको बनानी चाहिए। अच्छा, सीजीएल में था आपकी तैयारी, तो रेलवे में कैसे बन गया? सर मैंने बस वही सिमिलर जितने भी एग्जाम्स हैं ना वो सारे के सारे मैंने दिए थे। सर जैसे आप सभी कहते हैं ना कि एक बार आपका सिलेक्शन होगा ना तो उसके बाद लगातार आपके होते चले जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ उसी पेस में आ जाएंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो सर मैं जितने भी आसपास के एग्जाम्स दिए ना, जस्ट टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस, इसे मैंने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए दिया था, और ताकि मैं एग्जाम में अंडर प्रेशर मैं अच्छे से एक्ट कर पाऊँ। वो 1 घंटा कितने अच्छे से मैं कर पा रहा हूँ, बस उसी को टेस्ट करने के लिए मैं सारे एग्जाम्स को देता हूँ। तो भाई CHSL वाला भी इंटरव्यू हम भाई का लाइव करेंगे, साथ ही ये वाला इंटरव्यू लाइव करेंगे, उसमें सारी बातें भाई ने बताई, लेकिन दोबारा सामने लाने का मकसद यही था कि CHSL से सीधा पहुंच गए भी CGL पे, जो अगला प्लेटफॉर्म होता है। और उसमें भी अभी जो है JSO की पोस्ट मिली है, लेकिन जो ड्रीम पोस्ट है उसके लिए जंग अभी बाकी है। तीसरी बार मुझे इनके इंटरव्यू का बड़े बेसब्री से इंतजार रहेगा, ठीक है? मुझे ज़रूर मैसेज करना है, नंबर तुम्हारे पास है, कि सर इस बार जो है सिलेक्शन हो गया। तीसरी बार जब आएंगे तो उसमें कुछ और मज़ा होगा, कुछ क्लिप्स हम यहाँ से लेंगे, कुछ पिछले इंटरव्यू से लेंगे और दिखाएंगे आपको कि जब अगर आप मन में कोई लक्ष्य ठान लेते हैं, कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो आपको लक्ष्य तक ना पहुँचने दे। इनफैक्ट आपकी जो कहते हैं ना कि ये जो लक है, जो डेस्टिनी है, ये मदद करती है आपको जीवन में इन चीज़ों की ओर आगे बढ़ने के लिए। तो हमारी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद दिल से आकाशदीप आपके साथ है। जल्द ही मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे आपके साथ एक आपकी ड्रीम पोस्ट के लिए। बहुत बहुत आभार आने के लिए, दोबारा आने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद। थैंक्स।